जेन एआई, एआई एजेंट एंड एजेंटिक एआई, ये तीन टर्म्स अभी इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। बट एक्चुअल में ये है क्या, लोगों को यही नहीं पता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी चीज़ में है, राइट। एंड आप अगर एआई के बारे में सीख रहे हो ना अभी, तो ये जो तीन टर्म्स मैंने बताए ना, इसके आसपास ही आप पूरा घूमने वाले हो, इसके आसपास ही आप सब कुछ सीखने वाले हो, यूज करने वाले हो एआई के अंदर, ठीक है। सो ये जो तीन टर्म्स है ना, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कहीं ये सेम ही चीज़ तो नहीं है। वी विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। एंड इनके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, एंड कैसे हम इनका यूज करके अपना वर्क फ्लो को और बेटर कर सकते हैं, एंड अपनी डेली लाइफ में एंड अपने काम में कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। एंड आल्सो कैसे हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम दिस, राइट। तो इसके बारे में हम पूरा आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज का वीडियो ना, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है देखना। सो आप अगर एक बिगनर हो एंड आप ये नहीं चाहते हो कि आपकी जॉब कोई एआई वाला बंदा ना छीन ले, तो उसके लिए आपको एआई को यूज़ करना अच्छे से आना ही चाहिए। एंड अगर आपको एआई को यूज़ करना सीखना है, तो उसके लिए पहले ये जो तीन टर्म्स है ना, जिनकी आज मैं बात करने वाला हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए ये क्या होते हैं एक्चुअल में। एंड वो सारी चीज़ें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो एकदम बिगनर लेवल होने वाली है वीडियो। सो आप अगर एक बिगनर हो तो डोंट वरी, यू कैन वॉच इट एंड आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। सो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना, राइट। एंड जो भी डॉक्स की लिंक होगी, जो जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको उसकी लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट लेटर। आपको अगर बाद में अच्छे से उसे पढ़ना हो, अच्छे से समझना हो, तो इट विल हेल्प यू, राइट। सो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्ट। जेन एआई वर्सेस एआई एजेंट्स वर्सेस एजेंटिक एआई। तो सबसे पहले ना हम एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनरेटिव एआई, मतलब एआई डेट क्रिएट्स, राइट। व्हाट इज जनरेटिव एआई समझते हैं। जनरेटिव एआई यूजेज एन एआई मॉडल टू जनरेट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, कोड, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो फ्रॉम एन इनपुट, ठीक है। सिंपल फ्लो क्या रहता है इसका, यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया जो भी अपना मॉडल है उसे, देन उसने आउटपुट जनरेट कर दिया, सिंपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम जो डेली बेसिस पे एआई मॉडल्स यूज करते हैं ना, जैसे कि चैट जीपीटी है, क्लाउड है एंड जेमिनी वगैरह है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं, उसको जो अपना वो होता है मॉडल, वो रीड करता है एंड उसके बेसिस पे वो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जनरेटिव एआई। नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जनरेट करना, राइट। ये हमको सिर्फ जनरेट करता है जो भी हमारा कंटेंट होता है, वेदर इट इज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, राइट, कुछ भी हो, इमेज वगैरह कुछ भी हो, ये हमको सिर्फ कंटेंट को जनरेट करता है। अब अगर इसका हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो हमने बोला कि राइट अ लिंक्डइन पोस्ट एक्सप्लेनिंग एआई एजेंट्स टू बिगनर्स, ठीक है। ये हमने चैट जीपीटी को दिया प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हमें सिंपल जनरेट करके देगा टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जेन एआई। वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया जेन एआई क्या होता है, बस इतना ही होता है जेन एआई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ पॉपुलर जेन एआई टूल्स के बारे में, ठीक है। अगर हमको टेक्स्ट या फिर रीजनिंग वगैरह का काम करना है, तो इसके लिए कौन कौन से हैं मॉडल्स, ओपन एआई, क्लाउड एंड जेमिनी। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मोस्टली हम जो तीन यूज़ करते हैं वो यही तीन यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के लिए इमेज वगैरह की मैं बात करूं तो उसमें हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। मैं तो चैट जीपीटी यूज़ करता हूं, बिकॉज चैट जीपीटी यार काफ़ी सही इमेज देता है बना के। मतलब आपने कभी करके देखा, ट्राई नहीं किया, मेरे को नहीं पता, बट मैं इमेजेस वगैरह जो भी जनरेट करता हूँ वो चैट जीपीटी से ही करवाता हूँ। उसके अलावा कुछ और अच्छे टूल्स हैं, जैसे कि मिडजर्नी हो गया, एडोबी फायरफ्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोड वगैरह का काम करना है तो उसके लिए गिटहब कोपायलट, कर्सर या फिर क्लाउड कोड, ठीक है। वीडियो की अगर बात करें, आपको वीडियो वगैरह जनरेट करनी है तो उसके लिए रनवे, गूगल वीईओ,
ओपन एआई, सोरा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, राइट। और अगर हम ऑडियो की बात करें तो 11 Labs इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल राइट नाउ, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे जेन एआई टूल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अभी यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमको इतना ही नहीं पता होता कि ये जेन एआई टूल्स हैं या फिर ये एआई एजेंट्स हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि जेन एआई टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राइट, एंड उनका काम क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़ जेन एआई, ठीक है। सो जब आप कोई भी राइटिंग या फिर री राइटिंग, समराइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोड वगैरह जनरेट करना है, कंटेंट क्रिएशन, मैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ एआई का। एंड क्यूएनए या फिर मतलब कोई भी ऐसा जनरेट करने वाला काम है ना, वो सब हम जेन एआई के अंदर करते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम एआई एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि आजकल ये जो टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, वीडियोस बना रहे हैं एंड कंटेंट बना रहे हैं, एंड लोग अपने रेज्यूमे के अंदर ये जो टर्म है इसे इसका यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बट ये होता क्या है, सबसे पहले अपन वो समझते हैं, ठीक है। सो एआई डेट कैन एक्ट, इसका क्या मतलब हुआ भैया, समझते हैं। So an AI agent combines an AI model plus instructions plus tools plus decision making, so it can take actions to complete a task. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हम जेन एआई में क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ उससे कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह देते थे और उसके बदले वो हमें सिंपल हमको कंटेंट जनरेट करके देता था, ठीक है। इसके अलावा उसका और कुछ काम नहीं। तो मतलब ऐसे समझ लो कि उसका सिर्फ दिमाग था एंड उसका मुंह था, तो उसके दिमाग में जो भी आता था हम उससे जो भी पूछते थे, उसके दिमाग में उसका जो भी आंसर होता था वो बस हमें वो बोल देता था, ठीक है। इसके अलावा उस काम को करना वो उसके बस की नहीं है, ठीक है, उसके हाथ नहीं है, एक्चुअली उसके हाथ नहीं है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जेन एआई है ना, उसके पास हाथ नहीं है, वो हम जो काम दे रहे हैं ना वो बस हमें उसे बता सकता है कि वो काम करना कैसे है। अब वो काम उसके करना बस की बात नहीं है, ठीक है। अब ये काम करना किसके बस की बात है, एआई एजेंट, राइट। जो हमारा एआई एजेंट है, इसका क्या मतलब है कि जो अभी तक जो काम हम जेन एआई में कर रहे थे ना, वो तो इसमें है ही, वो तो हमें करना है ही, ठीक है। बट साथ में ये इतना कैपेबल भी है कि वो उस टास्क को अपने आप से कंप्लीट भी कर सके, हमें कुछ ना करना पड़े। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मेरे पास ये मेल आया है कि मुझे इस मेल का वो करना रिप्लाई, तो मुझको एक प्रोफेशनल मेल लिख के दे दो, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी है ना, वो मेरे को सिंपल एक मेल लिख के देगा कि ये मेल मैंने लिख के दे दिया है, अब आप इसे कॉपी करो और खुद से मेल में जाके कंपोज करो और उसे रिप्लाई में भेजो, राइट। लेकिन जो हमारा एआई एजेंट है ना, ये क्या करेगा, इसको मैंने बोला कि ये मेरी मेल है, इस मेल का अच्छे से रिप्लाई कर दो, तो ये क्या करेगा ना, ये सबसे पहले उस मेल को रीड करेगा, उसका जो भी होगा रिप्लाई, प्रोफेशनल रिप्लाई, वो ये जनरेट करेगा, जो कि अब तक जेन एआई भी कर रहा था। लेकिन इससे आगे ना, अब ये खुद से मेरी मेल पे जा करके मेरे मेल को जो भी मेरा रिप्लाई वगैरह होगा वो उस मेल पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक वर्ड सही वर्ड नहीं है, क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि वो मेल को अपने आप भेज देगा एआई एजेंट, मुझे वो कॉपी करके अपनी मेल पे जाऊं फिर उसको मेल को भेजूं, ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस कौन करेगा मेरे लिए, एआई एजेंट, राइट। तो एआई एजेंट जो है ना, उसके पास हाथ भी हैं, ठीक है। तो इन हाथ से वो जो बात बोल रहा है ना, वो उस बात को अपने हाथ से कर भी सकता है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, राइट। उसके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से वो ये टास्क कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास टूल्स नहीं होंगे तो फिर वो काम कैसे कर पाएगा, राइट। तो उसके पास कुछ टूल्स हैं, वही सेम बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि एआई मॉडल एंड टूल्स भी होते हैं, साथ में वो अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग भी कर पाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एआई एजेंट, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं उसका सिंपल वो क्या होता है, फ्लो, एक जो भी हमारा एआई एजेंट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले गोल, मतलब हमने उसको कुछ काम के लिए बोला, ठीक है। नेक्स्ट वो उसे अंडरस्टैंड करेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद वो ये डिसीजन लेगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। एंड वो जो भी काम उसे करना है, जैसे कि उसको मेल भेजनी है, तो उस मेल को भेजने के लिए कौन सा टूल, कौन सी एपीआई यूज़ करनी है, वो ये फिर चूज़ करेगा, ठीक है।
जैसे कि यूज़ अ टूल और एपीआई, तो कौन सा टूल और एपीआई उसे यूज़ करनी है वो चूज़ करेगा, राइट। उसके बाद जो भी अपना काम उसने किया है ना, वो उसे एक बार चेक करेगा कि ये काम सही है कि फिर कुछ बाकी तो नहीं, कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया मैंने। जैसे सपोज उसने मेल को भेजा, मतलब भेजा नहीं है अभी तक, बस उसने मेल को लिखा हुआ है, तो एक बार वो उसे रीचेक करेगा कहीं मैंने मेल में कुछ रॉन्ग वर्ड लिख दिया हो या फिर मैंने मेल किसी और को भेज दिया हो, कहीं ये चीज़ तो उन्होंने नहीं किया है। तो एक बार वो चेक करेगा जो भी उसका आउटकम उसने फर्स्ट टाइम में किया है जनरेट, देन अगर कोई एक्शन लेने की नीड है तो वो उसे ठीक करेगा, अगर नहीं है उसके बाद वो टास्क को कंप्लीट कर देगा, उसके बाद वो मेल को भेज देगा। ये होता है एक नॉर्मल एआई एजेंट का फ्लो, वर्क फ्लो, ठीक है। आप कोई भी एजेंट वगैरह बिल्ड कर लो, सबका सेम यही वर्क फ्लो होता है, सब इसी वर्क फ्लो पे काम करते हैं, ठीक है जी। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से और समझते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया बट वो थोड़ा सा बेसिक था। अब हम एक अच्छे लेवल के एग्जांपल से एआई एजेंट को समझते हैं, ठीक है। ट्रैवल बुकिंग एजेंट अब एक काम कैसे करेगा देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला फाइंड मी अ होटल इन गोवा अंडर 5,000 फॉर 2 नाइट्स। एआई एजेंट कोड सर्च होटल एपीआईज, ठीक है। फिर देन अवेलेबिलिटी चेक करेगा, देन कंपेयर प्राइसेस, ठीक है। देन फिल्टर बाय योर प्रीफरेंसेस, ठीक है। आपने जो भी उसको कमांड जो भी आपने उसको बोला है ना, वो उसके बेसिस पे फिल्टर करेगा, ठीक है। देन रिटर्न द बेस्ट ऑप्शंस, जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आपको ये रिटर्न करके देगा, ठीक है। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज डेट द एआई इज यूजिंग टूल्स एंड टेकिंग एक्शंस, नॉट जस्ट राइटिंग आ रेस्पॉन्स, ठीक है। टूल्स एन एआई एजेंट कैन यूज़, किस किस टाइप के टूल्स हमारा एआई एजेंट है वो यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि वेब सर्च करना, डेटाबेस, रेस्ट एपीआई, कैलकुलेटर, फाइल सिस्टम, ईमेल या फिर कैलेंडर एंड इंटरनल बिजनेस एपीआईज, राइट। इस टाइप की कुछ टूल्स हैं जो कि हमारा एआई एजेंट यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फेमस ऐसे एआई एजेंट बिल्डिंग टूल्स देखते हैं, ठीक है, जिनसे आप अपना खुद का एक एजेंट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जी हाँ, आप अपने खुद का एजेंट भी बिल्ड कर सकते हो जो कि आपका एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, वो ऐसे कुछ टूल्स हैं वो देखते हैं। जैसे कि ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, ठीक है। लैंगचैन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये तो, लैंग्राफ, लामा इंडेक्स, क्रू एआई, गूगल एडीके, राइट, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजेन, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आजकल मार्केट में यूज़ होते हैं, बट ये कुछ फेमस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो टूल्स हैं ना, इनका एक अपना अलग अलग एक्सपर्टीज़ है जिसके लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको किस टाइप का एजेंट बिल्ड करना है उसके बेसिस पे यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा टूल यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा एआई एजेंट, राइट। को जेन एआई और जो हमारा एआई एजेंट है, जो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एजेंटिक एआई। अब ये क्या होता है ये भी समझते हैं, ठीक है। एआई डेट वर्क्स टुवर्ड्स अ गोल, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। एजेंटिक एआई डिस्क्राइब्स अ पीरियडर सिस्टम दैट कैन परस्यू अ गोल थ्रू प्लानिंग मल्टीपल एक्शंस, फीडबैक, वेरिफिकेशन एंड अडेप्टेशन, ठीक है। इट इज़ बेटर थॉट ऑफ एज अ सिस्टम बिहेवियर और आर्किटेक्चर, नॉट सिंपली अ सिंगल मॉडल और लाइब्रेरी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो सिंपल समझो कि जो हमारे एआई एजेंट्स हैं ना, वो अभी तक ना अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हम उनको एक साथ लिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब एक हमारा या तो आप एक आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो। जो हमारा एक आर्किटेक्चर है ना, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एआई एजेंट्स हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और उनका एक पार्टिकुलर गोल है, वो गोल एट द एंड उन्हें वो गोल अचीव करना है, ठीक है। एंड इसमें ऑटोमेशन वाला काम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो। लोग ना, मतलब ये मैं काफ़ी टाइम से बच्चों के मुंह से सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि भैया ऑटोमेशन और वो जो हमारा एआई एजेंट है ना, वो उसे एक साथ यूज़ करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि ये दोनों टर्म्स ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट्स या फिर एजेंटिक एआई ये अलग अलग हैं, ये एक साथ हो ही नहीं सकते, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स नहीं होते पहले से कि हमें ये करना है, ये करना है। इसके पास सिर्फ एक गोल होता है कि हमें ये गोल अचीव करना है। अब ये गोल इसको कैसे अचीव करना है ये इसके ऊपर है, ये इसको करना है डिसाइड
ये इसको अपने दिमाग से सोचना है कि इसको ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या यूज़ करना है, एंड विद स्टेप्स जो इसका पिछला आउटकम आया है ना उसके बेसिस पे ये जो अपना नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये डिसाइड करता है कि इसका नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा। सो यहाँ पे ऑटोमेशन का तो काम ही नहीं है। तो आप ये बोलना बंद करो कि मैंने एजेंट्स वगैरह का यूज़ करके ऑटोमेशन कर दिया। नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं हैं। जहाँ ऑटोमेशन होगा वहाँ ये नहीं होगा, राइट। बिकॉज इसका तो काम ही यही है ना, ये अपने दिमाग से सोच के अगला स्टेप अपने आप से करता है डिसाइड, देन वो बिकॉज इसका एंड गोल क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डेट कैन परस्यू अ गोल। इसका जो एंड गोल है ना यही इसका वो है पर्पज, इसको वो गोल अचीव करना है। अब वो कैसे करेगा वो इसके ऊपर है पूरा। इसके पास पूरे डिफरेंट टूल्स हैं, इसके बाद डिफरेंट AI एजेंट्स भी हैं। सो उनसे इसको काम करवाना है और वो टास्क को परफॉर्म करना है और उस गोल को अचीव करना है। अब उसकी प्लानिंग वगैरह कैसे होगी, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सब इसके ऊपर है भैया, हमको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। ये चीज़ मतलब मैंने काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था नोटिस, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इसका भी हम सिंपल फ्लो समझते हैं, तो आपको समझ तो आया होगा कि एजेंटिक AI क्या होता है, ठीक है। अब इसका सिंपल फ्लो है ना वो समझते हैं, फिर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। सिंपल फ्लो क्या है, वही सेम गोल से स्टार्ट हुआ, फिर गोल के बाद सब कुछ हमने इसके हाथ में दे दिया कि आपको ये गोल अचीव करना है। अब आप इसकी प्लानिंग जो है वो आप करो, आपको क्या एक्शन वगैरह लेना है वो भी आप लो। फिर एक्शन लेने के बाद फर्स्ट आउटकम क्या आया उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, जो भी चेंजेस करने ठीक लगते हैं वो चेंजेस करो, उसे फिर से वेरीफाई करो एट द एंड, देन आपका गोल कंप्लीट कर दो, कंप्लीट हो जाएगा गोल। सो ये वर्क फ्लो होता है, ठीक है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब हमने बोला कि फिक्स द लॉगिन बग एंड क्रिएट अ PR मतलब पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आपको अगर गेट वगैरह आता होगा, सो वहाँ पे हम तो जैसे ही हमारा कोड वगैरह होता है ना तो उसे हम पुल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम वहाँ पे डालते हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये काम एज अ डेवलपर मुझे करना चाहिए, ठीक है। बट ये काम अब हम किससे करवाएंगे, एजेंटिक सिस्टम से, ठीक है। कैसे कैसे करेगा ये काम ये देखते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले जो हमने बोला वो उसे अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट इंस्पेक्ट द रेपो, जो भी रेपो है ना, जो भी हमारी गिटहब रेपो है जिसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है वो उसे अच्छे से समझेगा, ठीक है। फाइंड ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कोड, अब जहाँ भी हमें बग है ना हमारा वो बग वाला जो कोड है ना वो उसे फाइंड आउट करेगा, ठीक है, कि ये जो लॉगिन वाला कोड है ना वो कहाँ पे लिखा हुआ है वो उसे फाइंड आउट करेगा। देन रीप्रोड्यूस द इश्यू, देन आइडेंटिफाई द लाइकली बग, देन जो भी हमारा बग होगा ना ये उसे देखेगा, ठीक है। देन मॉडिफाई द कोड, देन जो भी चेंजेस होंगे कोड में, जो भी कोड को ठीक करना होगा ये कोड को ठीक करेगा। देन रन टेस्ट, देन ये टेस्ट भी करके देखेगा ये कोड अच्छे से काम कर रहा है या अब भी कोई बग आ रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट टेस्ट फेलियर्स, अगर बाई चांस कुछ फेलियर्स वगैरह आ रहे हैं, बाई चांस टेस्ट हमारा फेल हो रहा है, बग्स आ रहे हैं, तो उसको ये फिर से देखेगा ध्यान से और उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट हैं उनको फिर से करेगा, ठीक है। देन रन टेस्ट अगेन, देन फिर से टेस्ट कर देगा और जब तक ये कोड सही से काम नहीं करने लग जाता ये तब तक ये जो वो है ना प्रोसेस इसको बार बार करता ही रहेगा जब तक कि उसका कोड सही से काम करने नहीं लग जाता। बिकॉज जो इसका गोल है ना जब तक ये उसे नहीं करेगा पूरा तब तक ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है, बड़ा जिद्दी है। उसके बाद रिव्यू द चेंजेस, सपोज हमारा कोड अच्छे से काम करने लग गया, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, देन ये जो फाइनल चेंजेस हुए हैं उनको एक बार अच्छे से देखेगा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देन फाइनल क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, देन ये फाइनल एक पुल रिक्वेस्ट भेज देगा, फिर वो बस हमें अपनी जो रैप है उस पर जाके उसे एक्सेप्ट करना है, उसे मर्ज वगैरह करना है एंड देन हमारा जो कोड होगा वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसने ये पूरा का पूरा टास्क जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क था तो इसने पूरा कॉम्प्लेक्स टास्क फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अपने आप ही कर दिया पूरा, ठीक है। एंड जो भी इसने ये लिए ना स्टेप्स, ये ऑटोमेटेड स्टेप्स नहीं है, ये स्टेप फिक्स नहीं है, ये इसने जो पहला स्टेप लिया उसके बाद क्या स्टेप होगा उसके बेसिस पे ये स्टेप्स इसने लिए। मतलब जैसे इसने टेस्ट को रन किया, ठीक है, अब अगर फेल नहीं हुआ है तो ये सीधे एक बार चेंजेस वो करेगा रिव्यू और इसे पुल रिक्वेस्ट वो कर देगा करिए, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट में बग्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है तो ये फिर से चेक करेगा, फिर से आ रही है फिर से चेक करेगा, नहीं आ रही है तो अपनी जो पुल रिक्वेस्ट है वो क्रिएट कर देगा, ठीक है।
तो ये जो अपना पहला स्टेप लेता है ना, मतलब जो प्रीवियस स्टेप लेता है उसके बेसिस पे ये अपना नेक्स्ट स्टेप करता है डिसाइड कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, द की डिफरेंस इज डायनेमिक डिसीजन मेकिंग अक्रॉस मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, ये होता है हमारा एजेंटिक एआई। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स जो कि हमारे एजेंटिक सिस्टम में यूज़ होते हैं। ठीक है, लैंग्राफ, ओपन एआई, एजेंट एसडीके, केरू एआई, ठीक है, ऑटोजेन, एमसीपी। अब जो हमारा एमसीपी है ना, वो एक हमारा कोई एजेंट वगैरह नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। उसका क्या काम है, एमसीपी का सिंपल टूल्स को आपस में कनेक्ट वगैरह करना। ठीक है, ये सिंपल सा काम है एमसीपी का, है ना। वेक्टर डेटाबेसेस, राइट, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, मैंने सभी यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी टूल्स हैं बट जो मेन थे, राइट, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। सो एमसीपी इज नॉट एन एआई एजेंट, राइट, जो कि मैंने अभी बताया। ये सिंपल हमारे टूल्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनको एक्सेस वगैरह देता है, उनका जो भी चीज़ें हैं आपस में यूज़ करने के लिए, शेयर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एजेंटिक एआई। हम ये कंप्लीट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सो ऑर्डर मियाँ पिज्ज़ा। सो हमारा जो जेन एआई है ना, उसको मैंने बोला ऑर्डर मियाँ पिज्ज़ा, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ हमको रिकमेंड करेगा बेस्ट रेस्टोरेंट या फिर बेस्ट पिज़्ज़ा कहाँ पे आपको मिल सकता है एंड आप कैसे उसे ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए उसे ऑर्डर नहीं करके देगा। ठीक है, तो हमारा एआई एजेंट होगा ना, वो पहले तो सर्च करेगा अच्छे से, देन वो मेन्यू वगैरह चेक करेगा, देन वो बेस्ट जो कंपेयर होंगे ऑप्शंस उन्हें कंपेयर करेगा, देन वो एपीआई का यूज़ करके हमारे लिए उसे ऑर्डर भी कर देगा। ये हमारा एआई एजेंट। अब बात करते हैं एजेंटिक एआई। ये क्या करेगा, द सिस्टम कैन अंडरस्टैंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, देन वो प्लान करेगा, सर्च करेगा, प्राइस करेगा अच्छे से, वो करेगा कंपेयर, और जो भी आइटम्स वगैरह अगर नहीं है अवेलेबल वो चेक करेगा। देन अगर हमारा किसी भी चीज़ में अप्रूवल वगैरह चाहिए होगा तो ये वो भी लेगा। ठीक है, देन ये प्लेस ऑर्डर कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद अब जो भी हमारा स्टेटस होगा उसे भी वेरीफाई करेगा कि ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ और कितनी देर में आएगा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा एजेंटिक एआई। सो इसमें ना हम मल्टीपल एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, बट जो हमारा एआई एजेंट है ना, इसमें हम सिर्फ एक ही एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंस देखा, वो मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे कुछ जो मिथ्स लोगों के माइंड में बैठे हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, लाइक जेन एआई नॉट इक्वल टू एआई एजेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रैक का नाम भी आप आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा। सो रैक का मतलब भी एआई एजेंट नहीं होता, उल्टा हम रैक को एज अ टूल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीपी नॉट इक्वल टू एआई एजेंट। तो ये तो मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया था कि ये बस आप आपस में टूल्स वगैरह को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड ऑटोमेशन इज़ नॉट इक्वल टू एआई एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। सो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, सो इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको विजुअल्स के हेल्प से भी आप समझाने की वो ये कोशिश की। जो हमारा जेन एआई है उसमें सिंपल ये स्टेप्स हमारे होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा एआई एजेंट होता है उसमें हमारे इतने सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। उसमें मतलब हमारा एक वो होता है एजेंट, वही हमारे सारे टास्क करता है। हम जो हमारा गोल है वो पहले वो लेता है, फिर उसके हिसाब पे वो क्या उसका सही टूल रहेगा वो सर्च करता है, राइट। देन वो अगर उसे डेटाबेस की नीड है तो वो उसका भी लेता है एक्सेस। देन वो सपोज उसे कैलकुलेटर वगैरह का नीड है सो उसका यूज़ करता है। देन जो फाइनल आउटकम है वो हमें ला करके देता है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या स्टैक यूज़ करते हो। सो आप देखो, अगर आपको कोड कर रहे हो तो वहाँ पे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट.js एंड बैकएंड के लिए मैंने नोड या फिर पाइथन लिख दिया है। एंड आपको टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, LLM, LangChain या फिर LangGraph, और जो भी APIs वगैरह आपको यूज़ करनी है यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, तो ये जो टेक स्टैक है ना, इसका यूज़ करके आप इस टाइप का एक AI एजेंट बिल्ड कर सकते हो अपना खुद का। ठीक है, इसके बाद है हमारा एजेंटिक AI। तो इसमें सिंपल पहले गोल होता है, फिर वो प्लान करता है, राइट। देन वो टेस्ट वगैरह रन करके देखता है, देन वो फिर उससे मतलब वही जो अभी हमने पहले देखा था ना, वही चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा
विजुअल वे में समझाने की कोशिश की है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा ये कुछ टेक स्टैक है जो कि यूज होता है। ठीक है, अब विच वन यू शुड बिल्ड, आपको कौन सा बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सिंपल देख लेना, सिंपल चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सिंपल जब आप नॉर्मली यूज़ करते हो टूल्स को तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तब एंड तब आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा जेन एआई है, कौन सा एआई एजेंट है, कौन सा एजेंट एआई है, वो कैसे फाइंड आउट करना। तो उसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कि अगर मैं कुछ भी राइट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी मेरे को जनरेट वगैरह करना, उसके लिए जेन एआई यूज़ करते हैं हमारा। अगर एआई एजेंट है तो उसके लिए हमको कुछ सर्च करना है या फिर कोई एपीआई यूज़ करनी है या फिर कुछ ही कंपेयर वगैरह करना है या फिर कोई भी एक्शन वगैरह लेना है, राइट, एंड या फिर कोई भी टास्क वगैरह कंप्लीट करना है, उसके लिए हम एआई एजेंट करते हैं यूज़। ठीक है, एंड जो हमारा एजेंट एआई है तो इसमें थोड़ा सा हम जो बड़े लेवल वाला काम होता है ना वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से चीज़ के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं उन सब के नाम भी मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, सो आपको इसकी भी टेंशन नहीं है कि हमको कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो उन सारे टूल्स की जो वो है ना डिटेल वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आपको कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, सो ये डन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट आइडिया जो आपको हर एक लेवल के लिए बिल्ड करना है। ठीक है, अगर मैं जेन एआई की बात करूं तो आप जेन एआई के लिए एक एआई रेज्यूमे इम्प्रूवर बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे क्या सिंपल होगा हमारा, जहाँ पे हमारा वो होगा ना यूज़र वो अपना जो रेज्यूमे है उसे अपलोड करेगा। देन जो हमारा एलएलएम मॉडल होगा, वेदर इट इज़ ओपन एआई मतलब कि चैट जीपीटी और क्लॉड वगैरह, वो फिर हमको जो भी इम्प्रूव पॉइंट्स होंगे ना वो उन्हें जनरेट करके देगा, राइट। तो इसके लिए आपको ये मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्ड करना तो काफ़ी ईजी है। इसके लिए आपको नेक्स्ट जेएस नोड जेएस बैकएंड में एंड जो हमारे टूल्स हैं उसमें ओपन एआई क्लॉड या फिर जेमिनी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेवल 2 अगर आपको एक एआई एजेंट बिल्ड करना है तो वो कैसे करना है, तो सपोज आपको कोई एआई ट्रैवल प्लानर बिल्ड करना है तो सबसे पहले यूज़र वहाँ पे अपनी कोई भी जो भी उसकी डेस्टिनेशन होगी वो देगा प्लस बजट देगा साथ में। देन आपको अपना जो एजेंट है उसे काम पे लगाना है, वो आपका एजेंट होगा, वो पूरा सर्च वगैरह करेगा। देन वो बेस्ट जो ऑप्शंस होंगे उन्हें कंपेयर करेगा। देन वो आपको एक फाइनल आउटपुट निकाल करके देगा। इस टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आप क्या स्टैक यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप फ्रंट एंड में तो रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस यूज़ कर लो, बैक एंड में आप पाइथन या फिर नोड जेएस यूज़ कर सकते हो। एंड टूल्स की हम बात करें तो एलएलएम तो यूज़ करना ही करना है, प्लस आपको सर्च एपीआई टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे हम सर्च वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आपको डेटाबेस की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है, लेवल 3 आपको अगर कोई एजेंटिक एआई सिस्टम बिल्ड करना था वो आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आइडिया ऐड किया है, एआई गेटअप इशू सॉल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप अपना वो है ना कोड गेटअप पे जो कोड है उसमें कोई इशू आ रहा है तो सबसे पहले जो हमारा एजेंटिक वो होगा एआई वो कोड बेस को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, उसके बाद वो फाइल्स वगैरह होंगी उन्हें अच्छे से इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, देन जो भी चेंजेस उसे करने होंगे ना वो अपने कोड को मॉडिफाई करेगा, राइट। फिर वो टेस्ट रन करेगा। देन अगर कुछ ठीक करने की नीड है वो फिर से टेस्ट रन करेगा और अगर सब कुछ बढ़िया है ठीक ठाक है तो वो फाइनल चेक करके एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, पीआर करेगा जनरेट। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से ये जो हमारा वो है प्रोजेक्ट ये काम करेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या स्टैक यूज़ करना है, एलएलएम तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, टूल्स में यू कैन यूज़ लैंग्राफ या फिर ओपन एआई एजेंट्स एसडीके या फिर एंड गिटहब एपीआई तो करनी है, प्लस कोड एग्जीक्यूशन प्लस टेस्ट प्लस ऑब्जर्वेबिलिटी, राइट। तो कुछ इन चीज़ों का यूज़ करके आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। एंड आपको लर्निंग पाथ क्या करना है फॉलो, अगर आप एक बिगिनर हो। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें ये तो मैंने आपको समझा दी हैं कैसे कैसे क्या क्या होती है एंड आपको प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बिल्ड करना है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, किसके क्या क्या टूल्स होते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। बट आपको अब पाथ क्या फॉलो करना है ना, सिंपल है, स्टार्ट विद एलएलएम। सबसे पहले जेन एआई सीखो, सबसे पहले जो हमारे मॉडल्स हैं ना उनके बारे में सीखो। ठीक है, एलएलएम्स, उसके बाद एपीआई कॉल्स, राइट, उसके बाद प्रॉम्प्टिंग, उसके बाद टूल कॉलिंग, राइट, उसके बाद रैग, उसके बाद एआई एजेंट्स, नेक्स्ट एजेंटिक वर्क फ्लोज, नेक्स्ट मल्टी एजेंट सिस्टम्स। ठीक है, सो ये कुछ बात आपको करना है फॉलो, ये आप फॉलो करते हो तो ऑल सेट है। ठीक है, सो गाइज ये हमने बात कर ली कंप्लीट। ठीक है, सो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस ही नहीं बताया मैंने इनके बीच, तो मैंने आपको एक डिफरेंट एक पूरा पर्सपेक्टिव दिया है कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे काम करती हैं, आपको कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, आपको
प्रोजेक्ट वगैरह इनके बेसिस पे कैसे बिल्ड करना है, जो कि आप अपने रेज्यूमे में डाल के अपने रेज्यूमे को स्टैंड आउट कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है राइट। एंड जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, उसमें मैंने सिंपल इन तीनों चीज़ों को कर दिया है एक्सप्लेन, मतलब कि जनरेटिव एआई है उसका मतलब क्रिएट करना, हमारा एआई एजेंट है उसका मतलब डिसाइड करना एंड एक्शन लेना, एंड जो हमारा एजेंट है एआई है उसका मतलब प्लान करना, एक्ट करना, फिर उसे अच्छे से समझना, देन उसे अडॉप्ट करना, ठीक है, एंड अपने गोल को अचीव करना। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बट बिग डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, ठीक है। सो आई होप आपको एक कंप्लीट वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी एंड इनके बीच में क्या वो होता है डिफरेंस, उसके अलावा और जो भी मैंने चीज़ें शेयर की हैं वो सब भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी, राइट। बिकॉज अगर आज के टाइम में एआई वगैरह के बारे में सीख रहे हो या फिर आने वाले टाइम में आपको सीखना है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, आप इनके अराउंड ही घूमने वाले हो, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी, आप इन तीन टर्म्स हैं इनके अराउंड ही घूमने वाले हो, इनके अराउंड ही सब कुछ यूज़ करने वाले हो। तो ये तीनों जो टर्म्स है ना, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, इनका जो डिफरेंस है वो आपको पता होना ही चाहिए, इनमें क्या क्या टूल्स होते हैं, कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कैसे करनी है, वो आपको पता होना ही चाहिए, राइट। एंड इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो यार इतनी मेहनत करिए तो एक लाइक तो बनता है, सो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना, ठीक है। एंड ये जो डॉक्स की लिंक है, ये अगर आपको अच्छे से पढ़नी है देखनी है तो सो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन सिंपली चेक इट आउट, राइट। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, सिंपल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।